रामायण की वो एक लकीर जिसने हजारों सालों से हमें मर्यादा और सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी माता सीता को अकेला छोड़कर गए तो उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक अभेद्य रेखा खींची थी। वो रेखा थी लक्ष्मण रेखा। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि जिस महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को हम सबसे प्रामाणिक मानते हैं उसमें इस रेखा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो फिर ये लक्ष्मण रेखा आए कहाँ से? क्या ये महज एक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए आज शब्द स्वर के इस विशेष वीडियो में हम इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित अरण्य कांड के 45वें सर्ग को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां उस घटना का वर्णन है जब मारीच राम की आवाज में चिल्लाता है। सीता जी व्याकुल होकर लक्ष्मण जी को भेजती है। लक्ष्मण जी वहां जाते तो है लेकिन वाल्मीकि जी ने किसी भौतिक रेखा का उल्लेख नहीं किया। वे बस वन के देवताओं से प्रार्थना करते हैं और निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मूल रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं थी तो यह हमारे जहन में कैसी बसी? दरअसल इस रेखा का सबसे सशक्त वर्णन मिलता है गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में। लंका कांड में जब मंदोदरी रावण को समझाती है तब वो कहती है कि रावण, जब तुम राम के छोटे भाई की खींची एक रेखा तक पार नहीं कर पाए थे, इसके अलावा अद्भुत रामायण और कंब रामायण जैसे ग्रंथों में भी इस कहानी को विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि वो रेखा मंत्रों और सत्य की शक्ति से बंधी थी। रावण, जो स्वयं एक महान पंडित था, जानता था कि अगर उसने रेखा को जबरन पार किया तो उसका तपोबल नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने सीता माता को रेखा से बाहर आने पर मजबूर किया। यह आज के युग का सबसे बड़ा सत्य है। बुराई हमेशा आपको डरा कर नहीं बल्कि आपको विवश करके आपकी मर्यादा तोड़वाती है। लक्ष्मण रेखा का वाल्मीकि रामायण में न होना ये साबित करता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी लकीर में नहीं बल्कि हमारे विवेक और सही निर्णयों में होती है। सीता माता का ये एक कदम जो उन्होंने लक्ष्मण रेखा के बाहर रखा, उसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। याद रखिए, हर मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है, चाहे वो रिश्तों की हो, नैतिकता की हो या आत्मसंयम की। उसे लांघने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अगर आपको शब्द स्वर की यह खोज पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो रामायण को गहराई से समझना चाहते हैं। आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए शब्द और एक नए स्वर के साथ।